हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक सी प्रॉब्लम, बिगिनर लेवल प्रॉब्लम विच इज़ C++ बेसिक डेटा टाइप। तो ये है हमारा डे 11 ऑफ 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। तो सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। ये होने वाली बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम का नाम सुन के आपको लग रहा है कि बेसिक है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी थिंग है कि हमें एक स्ट्रिंग दी, उसके अंदर कुछ डेटा टाइप दी, मतलब कुछ वैल्यूज़ दी हैं, उनको देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज़ है, एंड उसका हमें कितना बिट लगता है वो रिटर्न करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे गूगल पर एंड सर्च कर लेते हैं GFG प्रैक्टिस। देन हम आ जाएंगे हमारी प्रॉब्लम, लाइक GFG प्रैक्टिस सर्च करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर करना है क्लिक। उसके बाद हम GFG प्रैक्टिस पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर सिंपली हमें सेट कर लेना, लाइक सर्च कर लेते हैं हम पहले यहाँ पे जो टॉपिक्स वाला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, उस पर आते हैं एंड देख लेते हैं, हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं C++ डेटा टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ पर हमें। जो आज की हमारी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है इसमें, ये डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं है। देखो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम पे मैंने क्लिक किया सॉल्व प्रॉब्लम के लिए, देन ये लगी हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन सारी चीज़, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको समझना है एक्चुअल में कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है, एंड एग्जाम्पल समझना है कि एक्चुअल में आउटपुट आने क्या वाला है। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। Given a string s, find out which of the following basic C++ data type it represent and return its size in byte। ठीक है, अब दिया है चार डेटा टाइप पॉसिबली हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें बाइट्स में रिटर्न करना है कि इसकी क्या साइज़ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटीजर का 4 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है, डबल का 8 बाइट होता है, एंड कैरेक्टर का 1 बाइट होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला वाला एस में क्या है हमारे पास में, पहला ए दिया हुआ, ए हमको पता है क्या है कैरेक्टर, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड एग्जांपल में देखो क्या दिया हुआ है 9.45685456। तो ये हमारा क्या है डबल में। अब डबल और फ्लोट में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज होती है, अगर वो वैल्यूज 6 से ग्रेटर हो जाए, मतलब ठीक है 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 6 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या रिटर्न कर देंगे, मतलब इक्वल टू 6 है तो हम 4 रिटर्न करेंगे, वो फ्लोट होता है हमारा। लेकिन जब वैल्यूज पॉइंट के बाद 6 से ग्रेटर हो जाती है, 6 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है पॉइंट के बाद में, तो वो ऐसा डबल कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हम 8 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 8 बाइट का होता है वो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। अब योर टास्क पढ़ लेते हैं। यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन बेसिक डेटा टाइप्स विच टेक्स स्ट्रिंग s एज इनपुट पैरामीटर एंड डिस्प्ले द साइज इन बाइट्स ऑफ द डेटा टाइप्स इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n दी हुई है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 दी। ठीक है, अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम सबसे पहले सोच लेते हैं कि हमें करना क्या एक्चुअल में। पहले एक काम करता हूँ, फ्लोट और डबल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर आता है ना, तो मैं उसको पर्टिकुलरली चेक कर लूँगा। एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑटो एक्स। ठीक है, ऑटो एक्स क्यों बना रहा हूँ, इसके अंदर जो भी क्या बोलते हैं हमारा वैल्यू आने वाला है, इसका जो इंडेक्स क्या है उससे, तो एस डॉट फाइंड कर लेते हैं हम। एक फंक्शन होता है फाइंड, तो फाइंड करके देता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। सेमीकोलन लगाया, अभी डॉट इसके अंदर होगा तो डॉट का इंडेक्स आ जाएगा, और नहीं होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ x नॉट इक्वल -1। ठीक है, नॉट इक्वल -1 की लेता हूँ कि अगर वो -1 के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब डॉट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डॉट प्रेजेंट है मतलब ये फ्लोट हो सकता है या फिर डबल हो सकता है, तब उसके लिए हम कंडीशन डाल रहे थे ये एक्स ब्रैकेट। ओके, हाँ, और उसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे हम, मैंने क्या बताया था कि फ्लोट जो होता है वो हमारा 6 लेंथ का होता है, लाइक डेसिमल के बाद में 6 डिजिट और ले सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एस डॉट साइज। ठीक है, एस डॉट साइज, इससे क्या होगा, स्ट्रिंग की एक्चुअल साइज निकल गई, इसमें से माइनस करूँगा एक्स, तो उसका इंडेक्स माइनस करूँगा कि कौन सा नंबर पर डॉट आ रहा है, तो उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है उनका काउंट आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन अगर 6 है, ग्रेटर देन 6 है इसका मतलब क्या है, वो डबल में है, तो रिटर्न क्या कर देना है हमें, 8 रिटर्न कर देना है डबल का, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और एल्स में आगे में रिटर्न क्या करना है, फ्लोट के लिए 4 रिटर्न करना है। ये हो गया हमारे फ्लोट और डबल, 2 डेटा टाइप्स का काम हो गया। अब तीसरे का मैं काम कैसे करूँगा, स्विच लगाकर। ठीक है, स्विच में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बिगिनर टू लेकर एडवांस वाली जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर, उसमें अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक केस पास करना होता है। ठीक है, एक वैल्यू पास करनी होती है जो हर एक केस में लगाते हैं हम। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, s(0) मान लेते हैं। ठीक है, अब s(0) लगा दी मैंने। अब यहाँ पे करना क्या है, केस बनाना है। केस मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है केस, मान लेते हैं अगर वो s(0) में क्या है 0 है, तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे 4, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको 8 टाइम्स और कॉपी कर देंगे। ठीक है, 9 टाइम्स, तो ये हो गया मेरा सेकेंड टाइम। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइम, मतलब ये हो गया हमारे 1 के लिए। ठीक है, ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए। अब इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं तो हम 6 तक पहुँच जाएंगे आराम से।
दैन कॉपी एंड पेस्ट, दैन हमारा 2 से हो गया यहाँ पे 3, दैन हम कर देंगे इसको 4 एंड ये हो गया हमारा 5। दैन हमारे पास 4 रिमेनिंग है, तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक ही कर लेते हैं एक्चुअली। दैन एंटर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। दैन 5 के बाद हमारा आ जाएगा 6, उसके बाद में हमारा आ जाएगा 7, दैन हमारा आ जाएगा 8 एंड देन हमारा आ जाएगा 9 एंड लास्ट वाला हम हटा देंगे यहाँ से। सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इसको हटा के यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अब डिफ़ॉल्ट को करना है, देखो डिफ़ॉल्ट का सिस्टम क्या है, डिफ़ॉल्ट में अगर इन सारी जो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, मतलब 0 से लेके 9 तक अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो वो डिफ़ॉल्ट में रिटर्न 1 कर देगा। 1 क्यों कर देगा, क्योंकि अब 0 से 9 तक नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर के लिए क्या है 1, हमने एग्जाम्पल पहले में देख ही लिया था। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवल्यूशन, हमारा कोड चेक हो रहा है कि ये पर्टिकुलर कोड हमारे सिंपल टेस्ट केस पर रन कर चुका, ठीक है। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हों सबको पास कर पा रहा है या नहीं। सो पता नहीं कितने टेस्ट केस आ रही, तो 10005, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस इसने सक्सेसफुली पास कर लिए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे 100% एक्यूरेसी के साथ में। अब एक बार और समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड में मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑटो एक्स करके क्या ले लिया, मैंने इंडेक्स ले लिया डॉट ऑपरेटर का। अगर डॉट ऑपरेटर होगा, मतलब डबल या फ्लोट में वैल्यू है तो डॉट ऑपरेटर होगा, तो उसका क्या है इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। अब अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती तो फाइंड फंक्शन क्या करता है कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। अगर -1 है इसका मतलब है फ्लोट वगैरह में तो नहीं है, तो स्विच में आ जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि -1 के बराबर नहीं है ये अभी, ठीक है। अगर -1 होता तो नीचे आ जाता, और उसके बराबर नहीं है तो फ्लोट या डबल में से कुछ होगा। और मैंने बता दिया कि अगर डेसिमल के बाद में 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगा फ्लोट में आएगा। लेकिन 6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डबल में हो जाएगा। तो डबल के लिए क्या रिटर्न करेंगे, 8 रिटर्न कर देंगे। एंड इसके बाद में एल्स में क्या रिटर्न कर दिया मैंने, 4 रिटर्न कर दिया। अगर आपको इफ एल्स बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आप मेरी बिगिनर टू लेकर एडवांस वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अब स्विच केस आपको मैंने पढ़े भी पढ़ा रखा है। तो स्विच क्यों लगाया मैंने, तो जो इंटीजर और कैरेक्टर 2 चीज़ों के लगाया है। अब यहाँ से 0 से 9 तक हमने इंटीजर को चेक कर लिया और देन डिफॉल्ट में आके हमने कैरेक्टर के लिए 1 रिटर्न कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऐसे कंटिन्यू करें मेरे साथ में 300 डेज एक्स्ट्रा कोडिंग चैलेंज के। अभी तक मैं टोटल 11 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी मैं और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। टोटल 300 डेज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की कोडिंग सीखेंगे। थैंक यू सो मच।